तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि संविधान का एक और टॉपिक है जो भाग 4 में है। इसके पहले मैंने मौलिक अधिकार पढ़ा दिया है, आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर के वीडियोस का देख लीजिए। मौलिक कर्तव्य जो है ये भाग 4 क में ये है, और ये अनुच्छेद अगर आपसे पूछे तो अनुच्छेद 51 क में इसका उल्लेख किया गया है। आगे बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है, मौलिक कर्तव्य मूल संविधान का भाग नहीं था, लेकिन इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य पूर्व सोवियत संघ से के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान में इनकी संख्या 11 है, पहले 10 थी लेकिन अब लास्ट वाला 11वां जोड़ दिया गया। ये भी मूल अधिकार से रिलेटेड ही है, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो ये अगर पूछा जाए कि ये कहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है, तो ये पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, ठीक है। आगे अगर बात करें तो संविधान पहला क्या है, अभी एक एक पॉइंट वाइज मैंने एक एक लाइन का शॉर्ट में इसको बनाया है, जिसको आप लोगों को याद करने में ताकि आसानी हो। एक साथ आप लोग बोलेंगे, 2-3 बार अगर आप लोग इसको बोल लेंगे, रट लेंगे, तो आप लोगों को एकदम याद हो जाएगा। क्योंकि जो 11 है वो सब कुछ समझ लीजिए संविधान के लिए, आपके राष्ट्र के लिए, आपके देश के लिए समर्पित होना ही है और कुछ नहीं है इसमें। तो इसमें सब कुछ भी, जो भी चीज़ें आपको याद करनी है वो सब कुछ इतना माइंड में रख करके करना है कि सिर्फ अपने देश के लिए ये कसम आप खा रहे हैं, वही सारी कस्में उनमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करके 11 प्रकार से बताई गई हैं। तो वो क्या है वो देखिए। पहला है संविधान का पालन करें और राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप भारत देश में रह रहे हैं तो आपको संविधान का पालन करना पड़ेगा। संविधान का उल्लंघन आप नहीं कर सकते। और ये कहा गया है कि राष्ट्र ध्वज यानी कि झंडा, तिरंगे झंडे का अपमान नहीं करना है, और राष्ट्रगान का भी आदर करना है। अब राष्ट्रगान का आदर का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि कहीं राष्ट्रगान चलता है, जनगण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, तो वहाँ पे आप जा कर के कुछ और ऐसा उल्लंघन कर रहे हैं और सारी चीज़ें हैं, तो वो ना करें, उसका पालन करें। और जहाँ पे है तो वहाँ पे सावधान मुद्रा पे खड़े हो जाना होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें लागू होती हैं। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करें और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें, ठीक है। तो स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि जो गांधी जी ने चलाया था आंदोलन, कई प्रकार के आंदोलन, उन सब चीज़ों को याद करके दूसरों को प्रेरित करें, उनके बारे में बताएं कि ये क्या है, और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे, यानी कि उन लोगों के जो बलिदान दिए हैं उनको अपने हृदय में संजोए रखे और उनके बलिदान को भूले नहीं। आगे बात करें, तीसरा है भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप संविधान की रक्षा करें, उनका परित्याग या उनका उल्लंघन ना करें। चौथा है देश की रक्षा करें और राष्ट्र की सेवा करें। हाँ, तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अगला है 5वां, एक सेकेंड, इसके पहले मैंने कितना बताया, 4 ना। हाँ, तो 5वां है भारत के सभी लोगों में समानता का भाव रखें, भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें और धर्म और भाषा और प्रदेश या वर्ग के आधार पर भेदभाव जैसी प्रथाओं का परित्याग करें। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो उन प्रथाओं का परित्याग करें, यानी कि जैसे सती प्रथा थी और सब चीज़ें थी, तो ये चीज़ें, बाल विवाह हुआ, विधवा विवाह न होने देना, ये सारी चीज़ों को ना वो करे, उसका सम्मान या उनका पालन ना करे। अगला है 6वां, हमारी सामाजिक, सांस्कृतिक और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे, यानी कि हमारी जो संस्कृति है, जो संविधान है, कला एवं संस्कृति भारत की है, उसका सम्मान करें। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण को मंजिल तो नहीं है, इसके मतलब जैसे सॉरी, ये झील होगा,
मंजिल नहीं है सॉरी, झील, नदी और वन्य जीव इन सब की रक्षा करे और दया भाव रखे। यानी कि जीवों के प्रति जो है वो दया भाव रखे, ये नहीं कि इसको गोली मार दिया अपने शौक के लिए, शिकार करना या कुछ भी, ये सब चीज़ें ना करें। सभी जीवों को की दया भाव रखे, ये चीज़ इसमें कहा गया है। अगला है 8वां, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास रखे। यानी कि वैज्ञानिक तौर पर भी मानवतावाद और ज्ञान का अर्जन करे और सुधार की भावना का विकास करे, उसमें जो भी कमियां हैं। 9वां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। यानी कि आपस में मेल जोल रखिए, भाई भाई में कटे मरे ना, जो संपत्ति को लेकर के होता है कि वो मेरा है, ये मेरा है, ये सब चीज़ ना करें। और ठीक है, अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष के ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। यानी कि जैसे ही वो पीटी ऊषा है और मीराबाई चानू है और ये ओलंपिक गोल्ड मेडल लेकर के आए, इनके कहने का ये मतलब है जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की ऊंचाइयों को छू ले। तो ये सारी चीज़ें हैं ओलंपिक से रिलेटेड, खेल या जिस भी क्षेत्र में आपकी रुचि हो आप उसमें देश का नाम करें। अगला है 11वां, आखिरी है हमारा, ये बाद में जोड़ा गया है। देखिए यही एक इम्पॉर्टेंट है जो 86वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ये भी मौलिक अधिकार ही था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार में ये है। इसका अनुच्छेद 21 क में ये कहा गया था, 86वां संविधान संशोधन उसके द्वारा जोड़ा गया था। तो इसमें ये क्या कहा गया है कि 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के माता पिता, प्रतिपालक से लेकर के संरक्षण या उनकी देखभाल जो भी करता होगा, उनको ये कहा गया है, ये उनके माता पिता या संरक्षक या उनके जो भी प्रतिपालक होंगे, उनसे ये कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। ऐसा संविधान में 86वां संविधान संशोधन में ऐसा कहा गया है। तो ये वाला सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये वाला हमेशा पूछा जाता है, इसको हमेशा आप लोग याद रखिएगा। तो ये था आपके 11वां मौलिक कर्तव्य, जो कि शॉर्ट फॉर्म में एक एक लाइन में आप लोगों को याद करने के लिए मैंने नोट्स बना करके इसका किया था। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस आप तक मिलती रहें। ये बात मुझे रोज़ कहनी पड़ती है, लेकिन आप लोग पता नहीं सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं, इसके लिए खैर कोई बात नहीं, आप लोगों की मर्ज़ी है। तब तक मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर यू ऑल।